अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इज मोदी एंटी मुस्लिम लोकसभा इलेक्शन 2024। आज ये रौनक की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मरी सकलर इकबाल सोगा। स्टार्ट। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी राजनीति करके चुनाव जीतते हैं? क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं? ये कुछ ऐसे इल्जाम हैं जो पिछले 20 सालों से देश की ऑपोजिशन पार्टियां नरेंद्र मोदी पर लगाती रहती हैं। पर हमने मोदी पर लगे इन इल्जामों का जब फैक्ट चेक किया तो हम सन्न रह गए। हमने पाया कि मोदी ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना आजाद हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और ये कोई कोरी लफ्फाजी नहीं है। हमने एक एक सरकारी स्कीम के आंकड़े निकाले हैं, उसका फायदा उठाने वालों की लिस्ट देखी है और हम ये देखकर हैरान रह गए हैं कि मोदी सरकार के टाइम चलाई गई वेलफेयर स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर ट्रिपल तलाक खत्म करने तक मोदी सरकार के जिन फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताया गया उनका सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ। और जिस गुजरात को मुसलमानों के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, जिस गुजरात में 25 सालों से बीजेपी की सरकार है, उस गुजरात में एक आम मुस्लिम की स्थिति हर आंकड़े में देश के बाकी मुसलमानों से बेहतर है। अनाज सबको एक सा मिल रहा है, लाइट सबको एक सा मिल रहा है और जो योजनाएं उनका लाभ मिल रहा है ऐसा मिल रहा है जैसे सूरज की रोशनी में हम सब खड़े हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो खुद नरेंद्र मोदी पर एंटी मुस्लिम होने का ठप्पा कैसे लग गया? तो चलिए आज उसी ठप्पे पर बात करते हैं। क्या ये ठप्पा विपक्ष की साजिश है या खुद बीजेपी भी यही चाहती है कि उसे ऐसे ही देखा जाए ताकि चुनाव में इसका फायदा हो सके? फिर भले मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम उसी ने क्यों न किया हो। तो आइए इसी मामले पर आज खुलकर बात करते हैं और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज और भी लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना बहुत जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, अगले 10 मिनट तक जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है या मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला करने वाले? मगर इससे पहले कि हम इस मामले के एक एक पहलू पर अपना ओपिनियन दें, आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग भी अपना ओपिनियन देकर प्रोबो ऐप पर ढेरों प्राइजेस और लाखों रुपए जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड RJ500 लगाओगे तो आपको 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिल सकता है। कई सारे टॉपिक्स भी मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देनी है अपने नॉलेज को यूज करके। जैसे एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या 24 मई को हैदराबाद जीतेगी? क्या फाइनल में कोलकाता जीतेगी? हाँ या ना? ऐसे आसान से सवालों के सिर्फ यस या नो में जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार और भी बहुत प्राइजेस मिल रहे हैं प्रोबो ऐप पर। और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। बस आप इसको डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन का प्रचार अपने लास्ट कुछ फेज में है। नरेंद्र मोदी ने पिछले एक हफ्ते अपने कई इंटरव्यूज में ये बात दोहराई है कि भैया मैं हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करता, अगर ऐसा करना होगा तो मैं घर बैठ जाऊंगा। मैं तो बस उन लोगों की पोल खोलता हूं जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके ऐसी बातें करते हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री के इन बयानों से तसल्ली नहीं मिलती। वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ना, मोदी जी तो एंटी मुस्लिम है। तो हमें लगा कि क्यों ना एक बार तसल्ली से इस इल्जाम का फैक्ट चेक कर लिया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार अगर एंटी मुस्लिम है तो सबसे पहले ये उनकी पॉलिसीज में झलकेगा, है कि नहीं? अगर मोदी या बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों को भी देश की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा हो। लेकिन अगर आप इन स्कीम्स पर नजर डालें तो जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरकार की वेलफेयर स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले जहां सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 5% थी, वो अब बढ़कर 10% हो गई है। देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, मगर PM आवास योजना में घर पाने वालों में 31% मुस्लिम है। किसान सम्मान निधि में जिन लोगों को पैसा मिला उनमें 33% मुस्लिम है। मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा दिया गया उसमें भी 36% मुस्लिम है। ये मोदी सरकार ही थी जिसने सऊदी सरकार से रिक्वेस्ट करके हज का कोटा बढ़वाया और उस पर लगने वाले GST को 18% से कम करके 5% कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने उड़ान योजना चलाई जिसमें मुस्लिम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग करवाई जाती है और तैयारी करने वाले बच्चों को 1500 से 3000 रुपए दिए जाते हैं। मोदी सरकार में इस तरह की स्कॉलरशिप के जरिए मुस्लिम छात्रों को 2000 करोड़ के आसपास दिए गए। इसके अलावा मोदी सरकार की शादी शगुन योजना में ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार की उस्ताद योजना में मुस्लिम कारीगरों को एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है।
इसी तरह मुस्लिम नौजवानों के लिए एक सीखो और कमाओ योजना है। सरकार की ईदी योजना में 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अब इसे आप 2014 के पहले के हालात से अगर कंपेयर करें तो 2014 तक देश में सिर्फ 20,000 स्किल ट्रेन थे, जो 2019 में नंबर 20,000 से बढ़कर 20 लाख हो गया। 2014 तक मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप रेट 70% था, आज ये कम होकर 30% पर आ गया है। 2014 तक 3 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी, इन सालों में ये बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। और तो और वक्फ बोर्ड की 6 लाख से ज्यादा संपत्तियों के कागजातों का डिजिटाइजेशन भी मोदी सरकार के टाइम ही हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी सरकार का मकसद एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना है तो उसके पास 1000 तरीके होते हैं कि कैसे वो पंचायत लेवल से ही अपनी मशीनरी के जरिए इन लोगों को योजनाओं का फायदा न उठाने दे, उसमें अड़ंगे अड़ाए। मैं आपसे ही पूछता हूं, जो लोग मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगाते हैं, क्या उन्होंने आज तक एक भी सबूत दिया कि मोदी सरकार जानबूझकर मुसलमानों को सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने से रोक रही है? जैसा हमने अपने आंकड़े में बताया, हकीकत में इन वेलफेयर स्कीम्स का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही मिला है। अब एक और आंकड़ा सुनिए। कुछ लोग 2002 का उदाहरण देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि गुजरात का मुसलमान तो बड़े मुश्किल हालात में है और वो तो वहां नरक भोग रहा है। लेकिन यहां भी मुसलमानों से जुड़े जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम हिंदुओं से ज्यादा है। वहां सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर उतने ही मुसलमान हैं जितना उनका आबादी में शेयर। गुजरात के मुसलमानों की साक्षरता दर भारत के मुसलमानों की राष्ट्रीय साक्षरता दर से 6% ज्यादा है, और ये बात खुद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में। अब इसका कंपैरिजन अगर आप उस बंगाल से करें जहां कभी बीजेपी की सरकार थी ही नहीं, जहां पिछले 50 सालों से टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने रूल किया है, तो उसे भी देख लीजिए। बंगाल में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बंगाल की सभी कम्युनिटीज में सबसे खराब है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से बंगाल में सिर्फ 13% मुस्लिम्स के पास सैलरीड पेड जॉब्स है, जबकि भारत में यही आंकड़ा 22% का है। बंगाल में 35% मुस्लिम लेबर कैजुअल वर्कफोर्स के तौर पर काम करती है, जबकि भारत का ये आंकड़ा इससे काफी कम 24% का है। और तो और बंगाल का जो मुसलमान है वो बाकी भारत के मुसलमानों से 25 से 30% कम कमाता है। अब ये वो आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जिन नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बताया जाता है, उनकी सरकार में मुसलमानों को क्या मिला। जिस गुजरात को मुसलमानों के लिए सबसे खराब जगह बताया जाता है, वहां उनकी क्या स्थिति है, और वो राज्य जहां सालों से बीजेपी सरकार में ही नहीं रही, वहां उनके क्या हालात है। समझ गए ना? अभी तक हमने आपको बीजेपी या मोदी सरकार के उन फैसलों के बारे में बताया जिससे सीधे तौर पर मुसलमानों को फायदा हुआ। अब आपको मोदी सरकार के उन कदमों के बारे में बताते हैं जो अगेन उठाए तो मुसलमानों के फायदे के लिए गए, मगर खुद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो फैसले उनकी ताकत कमजोर कर रहे थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। मोदी सरकार ने जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया तो मुसलमानों के एक सेक्शन ने इसका खूब विरोध किया। अंध विरोध का आलम यह था कि जिन मुस्लिम महिलाओं के फायदे के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, कई शहरों में तो उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को आगे करके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने का विरोध किया गया। दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं, ज्यादातर में सालों पहले ये खत्म हो चुका है। जब मोदी सरकार को लगा कि इससे बड़े पैमाने पर भारतीय मुस्लिम बहनों का शोषण हो रहा है तो इसे खत्म किया जाए, तो इसमें गलत क्या था। लेकिन इस फैसले को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी पहचान छीन रही है। उसी तरह कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो कश्मीरी नेताओं ने मोदी पर इल्जाम लगाया कि मोदी कश्मीर को गाजा बनाना चाहते हैं। मगर आज ये सारी दुनिया के सामने है कि जैसे ही कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, अलगाववादियों को ठिकाने लगाया गया, उनकी फंडिंग को बंद किया गया, तो कश्मीर में हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। आप चाहें तो खुद कश्मीर में जाकर हालात देख सकते हैं। वो नहीं कर सकते तो YouTube पर सर्च कर लीजिए, आपको 20 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कश्मीरी मुसलमान आर्टिकल 370 के बाद पैदा हुए हालात के लिए मोदी की तारीफ कर रहा है। 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहाँ से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूँ ना मैं। इसी तरह जब मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है जिसका सीधा फायदा मुस्लिम महिलाओं को ही होगा, तो उसे भी मुसलमानों के खिलाफ बताकर एक सेक्शन उसका विरोध कर रहा है। अब होता यह है ना कि किसी भी धर्म का कट्टरपंथी ये नहीं चाहता कि उसकी ताकत कमजोर हो। अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम कट्टरपंथियों की पकड़ कमजोर होगी। आम मुसलमान देश के कानून के तहत न्याय ले सकेगा, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी।
अब जो पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, वो ये जानने के बावजूद कि यूसीसी सही है, वो इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो जाती है। वो भी ये चिल्लाने लगती हैं कि यूसीसी तो मुसलमानों के खिलाफ है। इससे ऐसा माहौल बनता है कि मोदी सरकार शायद कोई एंटी मुस्लिम कानून ला रही है। इसी तरह अगर भारत सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे माइनॉरिटीज के लिए सीएए लाती है, तो उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि उसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कानून तो इन 3 मुस्लिम देशों में ज्यादतियां सह रही माइनॉरिटीज के लिए। मतलब कोई दवा देकर अगर आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है और आप उल्टा यही कहें कि ना 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 ना, तुम तो दवा में जहर देकर मुझे मारना चाहते हो, तो फिर तो भैया अल्लाह ही मालिक है। और आज हो भी यही रहा है। बताइए। मोदी को एंटी मुस्लिम बताते हुए उनकी एक आलोचना ये भी होती है कि भैया वो तो मुस्लिम टोपी नहीं पहनते, या वो अपने घर पर इफ्तार पार्टी नहीं देते। मोदी मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते, इसका तो सबसे बेहतरीन जवाब खुद मोदी जी ने दिया था। सुनिए। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मैंने पंडित नेहरू को भी कभी इस प्रकार की टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मोदी को एंटी मुस्लिम बताने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि मोदी ही थे जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद टाइम्स मैगजीन के फरीद ज़कारिया को ये साफ कहा था कि भारतीय मुसलमान कभी अलकायदा या इन जैसे संगठनों का मोहरा नहीं बन सकता। उस वक्त उनके इस बयान की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। ये मोदी हैं जिनके गुजरात के बोहरा मुसलमानों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बोहरा मुस्लिम महिलाएं तो मोदी को राखी तक बांधती। ये मोदी ही हैं जो चुनावी रैली में अगर अजान की आवाज सुन लें तो अपना भाषण बीच में ही रोक देते हैं। हम 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। कोविड के टाइम जब चीन में हजारों भारतीय छात्र फंसे थे, तो भारत सरकार ने ये फर्क नहीं किया कि इन छात्रों का धर्म क्या है। भले ही कोविड में चीन में फंसे छात्रों का मामला हो या रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों का, भारत सरकार ने अपने यहाँ के छात्र तो बचाए, बल्कि कई दफे पाकिस्तानी छात्रों को भी वहां से बचा कर लाया गया। ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखता नहीं है, दुनिया को दिखता है। तभी तो सऊदी अरब ने अपना सबसे बड़ा सम्मान मोदी को दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 7 मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। सबसे पहले 2016 में सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान दिया। 2016 में ही अफगानिस्तान ने भी उन्हें एक सम्मान दिया। 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन अवार्ड दिया। इसी तरह 2019 में संयुक्त अरब अमीरात, 2019 में मालदीव, 2019 में ही बहरीन जैसे मुस्लिम देश मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान दे चुके हैं। इन्हीं मोदी सरकार के टाइम भारत का मुस्लिम देशों के साथ ट्रेड सबसे ज्यादा हो गया है। मोदी अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद भी गए और उन्हीं की सरकार में ही अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन दी गई और बाद में वो बनकर तैयार भी हो गया। और अपने प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार अरब देशों की यात्रा करने वाले पीएम भी बन गए। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हम जिस ट्रेड की, जिन सम्मानों की बात कर रहे हैं, ये सब मुस्लिम देशों के साथ हुआ है। हेलो, आपको लगता है जो मुस्लिम देश मुसलमानों के मुद्दे पर इतने सेंसिटिव रहते हैं, अगर उन्हें यह लगता कि मोदी एंटी मुस्लिम हैं या उनकी सरकार में भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो क्या ये सब सम्मान, ये सब डील हो पाती? बताइए, क्या वहां के शेख अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन दे देते? आप ही बताइए कमेंट करके। और ये बात अगर आपको लॉजिकल लगे, सही लगे, तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर असल हालात ऐसे हैं तो हमेशा ये माहौल क्यों बना रहता है कि बीजेपी और मोदी एंटी मुस्लिम है और बाकी पार्टियां भी यही बोलती हैं? तो भाई इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और, वही स्थिति पॉलिटिक्स में भी होती है। विपक्षी पार्टियों को पता है कि अगर वो मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराएंगी तो वो सारे वोटर्स भागकर उन्हीं के पास आएगा। और ये भी सच है कि कहीं न कहीं बीजेपी को भी ये नैरेटिव पसंद आता है कि इलेक्शन के टाइम उसे एंटी मुस्लिम बताया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। तभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर मौकों पर बीजेपी के नेता खुद ये बात नहीं बताते कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, आप किसी इंसान को इस बात से जज मत कीजिए कि वो कहता क्या है, आप ये देखिए कि वो करता क्या है। मोदी सरकार ने इन बीते सालों मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया, उस पर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, ये हम आपको बड़ी डिटेल में बता चुके हैं, समझा चुके हैं। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग मोदी को शक की नजर से देखता है। वो बीजेपी के बारे में भी अपनी राय सरकार के कामों से नहीं, बल्कि बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से बनाता है। अगर इन वोटर्स को अपने नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है तो बीजेपी को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर उसने वाकई 10 सालों में इतना काम किया है और ये काम जनता तक पहुंचा है तो उसे भी दबी जबान में ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं है जिससे एक वर्ग में डर पैदा हो।
ये तो ऐसा ही है कि जैसे आप एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करके जाएं और साथ में नकल की पर्ची भी ले जाएं। अगर तैयारी पूरी है, सब कुछ आपको आता है, तो ऐसी चालाकियों से बीजेपी को भी बचना चाहिए। बाकी जो है वो सबके सामने ही है। आपकी इस मामले में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अपनी ओपिनियन से आप ढेरों प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना, प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना। मेरा कूपन कोड लगाओगे तो 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिल सकता है और कई सारे टॉपिक्स जिनका आपको सिर्फ हाँ या ना में, यस या नो में ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा, ढेरों पैसे जीतने का मौका मिलेगा। बाकी जाने से पहले इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जी जी बिल्कुल जी। अगर कुछ पार्टियों की बात करें तो उनके पास मुस्लिम और हिंदू के अलावा कोई और चूरन ही नहीं है बेचने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। पॉलिटिक्स करने के लिए जो प्रोग्रेस और डेवलपिंग के काम होते हैं वो तो वो कर नहीं पाए, तो उनको लगता है कि ये कट्टरपंथी और नेगेटिविटी की जो सोच है इसी को आगे प्रमोट करके तो वो अपनी वोट बैंकिंग जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं है कि वो शो करके तो अपनी वोट बैंकिंग इकट्ठी कर सकें और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और जो पार्टियां अपोजिशन में बैठी ये कहती हैं कि मोदी साहब जो है वो एंटी मुस्लिम है, कितने सारे प्रूफ रौनक भाई ने दिए हैं कि जो भी योजना निकलती है उसमें सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो मुस्लिम्स को मिलता है। जो भी वैकेंसीज देश में आती हैं सबसे पहली जो जॉब्स होती हैं वो मुस्लिम को प्रमोट किया जाता है, मुस्लिम को अहमियत दी जाती है, मुस्लिम को दी जाती है। तो अगर मोदी साहब एंटी मुस्लिम हैं तो जब सबके लिए घर की स्कीम बनी है तो फिर मुसलमानों को सबसे पहले क्यों वो स्कीम का लाभ मिला? उसके बाद जितनी भी औरतों के स्कीम्स निकले हैं वो सबसे पहले मुस्लिम औरतों को दिए गए हैं। उसके बाद हर घर घर तक पानी पहुंचाया मोदी साहब ने पहुंचाया। उसके बाद जितने भी लोगों की प्रॉब्लम्स थी, बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उन सब के ऊपर अगर काम किया है तो वो मोदी साहब ने किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये स्पेशली जो है हिंदुओं के लिए, उन्होंने देश के हर नागरिक को वो बराबरी के हकूक दिए हैं जो कि हर नागरिक के बनते हैं। और अब तो मुस्लिम जितने भी हैं वो मैक्सिमम आए रोज हम भी वीडियोस देखते रहते हैं, वीडियो पे रिएक्ट भी करते हैं। ज्यादातर जो मुस्लिम है वो मोदी साहब के लिए बोलते हैं और उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भैया देश में विकास तो देखिए कि विकास हो रहा है, और ऐसी कौन सी योजना है जो आम नागरिक को नहीं मिली, जो मुसलमानों को नहीं मिली? तो बात तो ये है ना, तो फिर कैसे वो एंटी मुस्लिम हो गए? अगर एंटी मुस्लिम होते तो इतनी सारी जो योजना है वो मुसलमानों तक कैसे पहुंचती? और मुसलमानों की खातिर वो स्पेशली सऊदी अरब गए हैं, सऊदी अरब अपना वफद भेजा, वहां पे जाके उस सारी जितनी भी कमेटी गई है सऊदी अरब में बात की गई है किसके लिए? मुसलमानों के लिए कि भैया मुसलमानों का कोटा बढ़ाइए, हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं उनकी तादाद ज्यादा कीजिए और डिस्काउंट भी कीजिए, और 18 से 5% पे लेकर आए हैं। तो ये मुसलमानों के लिए लेकर आए हैं ना। अगर एंटी मुस्लिम होते तो चले जो देश में योजना दे रही हैं वो देते, लेकिन वहां पे स्पेशली सऊदी अरब में वो फिर क्यों जाते? वहां पे तो और किसी धर्म का काम ही कोई नहीं है, वो गए ही स्पेशली मुसलमानों के लिए, तो वो कैसे एंटी मुस्लिम हो सकते हैं? मोदी साहब ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली है कि यार जिस दिन मैं एंटी मुस्लिम हुआ या जिस दिन मैं किसी भी मिनॉरिटी के खिलाफ हुआ उस दिन मैं घर चला जाऊंगा, मैं अपनी सियासत ही छोड़ दूंगा। ये होती है मर्दानगी कि यार मिनॉरिटी के ऊपर सियासत करने का कोई तुक ही नहीं बनता। कट्टरपंथी या धर्म या जाति पाति इन सब चीजों को लेकर पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आना चाहिए। पॉलिटिक्स में लेकर आना है तो डेवलपिंग के प्रोग्रेस के काम लेकर आए। आप अगर मोदी साहब जो प्रोग्रेस के काम कर रहे हैं, डेवलपिंग के काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं उनके साथ मुकाबला करना, उनके साथ कंपटीशन करना, तो आप उनसे बेहतर काम कीजिए, करके लोगों को दिखाइए। लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती, जो काम करके दिखाता है उसे क्या जरूरत है अपना गला फाड़ फाड़ के कहने की कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे। जब करके दिखाएंगे तो लोगों को नजर आ जाएगा, जब लोगों को नजर आएगा तो लोग आपकी तरफ हो जाएंगे। जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो यही कहते हैं कि भैया ना कांग्रेस ना बीजेपी, हमें तो वो बनना चाहिए जो देश के विकास के लिए काम करता है। और अभी बीजेपी जो है देश के विकास के लिए काम कर रही है, तो सारी दुनिया कहती है जी कि बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बीजेपी ने बहुत कुछ करके दिखाया है। बिल्कुल जी। और वाकई ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग कहते हैं, असल में अपोजिशन पार्टी को कोई
डेवलपिंग के काम तो है नहीं उनके पास, कुछ ऐसा है नहीं है कि वो लोगों को चूरन दे सकें, तो वो फिर वो मिनार्टी पे ही ज्यादातर जो है बात करते हैं। ये देखें जी, ये तो एंटी मुस्लिम है, चलो एक पक्ष के तो वोट मिले ना, वो डर के इनको वोट डाल दें। तो वो तो चाहते हैं कि ऐसा नैरेटिव पेश करें कि मोदी पे मुसलमानों का यकीन ना रहे, वो डर के जो है वो कि डर जाएंगे मोदी से कि ये तो हम पे जो है वो ये पाबंदियां लगा देगा, वो कर देगा, तो उसको वोट मिल जाए अपोजिशन को, तो वो तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये है कि असल में जो इन्होंने चीजें गिनवाई हैं, अगर वहां के मुस्लिम हैं तो वो जितनी भी हमने काफी सारी वीडियो देखी हैं यार, उन्होंने कहा है कि हमें सारा कुछ मिल रहा है, हमें हर योजना मिल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं अब और तालीम हासिल कर रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं मुसलमानों को, तो और क्या चाहिए मुसलमानों को? आज़ादी है, अपनी मजहबी आज़ादी है, अपनी इबादत कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम खुश हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में कोई ऐसा शो पेश किया जाता है तो वो अपोजिशन को बयानों को उठा के जो है पाकिस्तान में बताया जाता है कि जी देखें जी वहां पे तो अपोजिशन भी कह रही है कि वहां पे मिनारिटी जो है वो खुश नहीं है, मिनारिटी के साथ जुल्म हो रहा है, मोदी जो है मिनारिटी एंटी मुस्लिम है, ये है वो है, और फिर पाकिस्तान में भी वो नैरेटिव बनता है। खैर पाकिस्तान से तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी अपोजिशन की बातों को लिया जाता है, तो वहां पे अपोजिशन जो है वो ऐसी बातें करेगी और मुस्लिम डर के जो है वोट अपोजिशन को देंगे। लेकिन ये है कि मुसलमानों को योजना मिल रही है, हर चीज का सहूलत मिल रही है, तालीम मिल रही है, खाना मिल रहा है और नौकरियां मिल रही हैं, और मुसलमानों को क्या चाहिए वहां पे, वो भी समझते हैं। और जो काम कर रहा है वही बात के बातों को मतलब के सपोर्ट ना करें, काम को देखें कि किसने क्या काम करवाया है, किसने क्या कुछ नहीं करवाया, उसकी बिना पे आप वोट दें और उसको देखें, ना कि ये देखें कि वो जी ये अपना अपोजिशन क्या कह रही है या हुकूमत क्या कह रही है। नहीं, जिसने काम करवाया, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ हर वीडियो में, जिसने भी काम करवाया आपके एरिया के एमएनए एमपीए चाहे किसी भी पार्टी के, अगर उस वो आप लोगों के साथ ठीक है ना, आप लोगों के लिए काम किया है, जिसने भी ज्यादा किया है उसको वोट दें। और ये ना देखें कि ये इसको मैं नहीं सपोर्ट करूंगा, उसको मैं नहीं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो बेशक अपोजिशन में भी हो ना, वो एमएनए एमपीए, वो आपके लिए बेहतर है, आपके इलाके के लिए बेहतर है, तो उसको ही वोट देना चाहिए, ना कि किसी ऐसे बंदे को दे दें कि वो आपके इलाके को खराब कर दे, बेशक उसकी पार्टी पीछे कोई और हो। तो लेकिन ये सारा कुछ देखना चाहिए। बहरहाल जी वीडियो इनकी अच्छी थी, और ये कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट्स भी तो मैंने पढ़ लिए थे कि आरजे रौनक जो है इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मोदी सर को सपोर्ट करते हैं, तो वो उनके बिहाफ में बात करते हैं। बात चले ठीक है, आपका इंटरनल मैटर है, इसमें कोई शक नहीं है, हम उसके ऊपर सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई लाभ तो हमें है नहीं, इसके अलावा कि मतलब कि हम वहाँ पे रह रहे हों और उन सहूलतों को यूज़ कर रहे हों तो ठीक है। इन अनदर वे देखा जाए तो वो एक तरह से बात ठीक कर रहे हैं, उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके मुल्क के लिए ठीक है और जो आने वाली नस्लों को सिक्योर कर रहे हैं, और दुनिया को ये चीज़ नजर आ रही है। तो अपोजिशन पार्टी में जो लोग हैं, क्या वो इंडियन नहीं है? क्या वो दिल नहीं रखते? वो चीज़ें जो हैं वो उन्हें महसूस नहीं हो रही, दिख नहीं रही कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इंडिया कहाँ जा रहा है और लोग इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? तो अगर तो आपको तारीफ वो हजम नहीं हो रही अच्छा काम होने के बावजूद, तो समझें आप में वो हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है ना अपने मुल्क के लिए, वो नहीं है। क्योंकि अगर काम अच्छा हो रहा है, एक हुकूमत काम अच्छा कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम भी यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि फलां खराब कर रहा है, फलां गवर्नमेंट में आ रहा है तो इक़्तिदार में आता है तो वो सियासतदान तो खराब करता है। हम भी यही चाहते हैं, भले यार अपोजिशन पार्टी का बंदा क्यों ना हो, जिसको हम मतलब लाइक नहीं करते ज़रा भी, अगर वो भी काम कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा होगा तो एप्रिसिएशन जो है वो बनती है। नवाज शरीफ का नाम है, जैसे वो अभी इक़्तिदार में हो सकता है कि मोदी हुकूमत आए, जो मेशोरिटी आएंगे दोबारा, तो वो आए तो उसके बाद ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के बेहतर हों, तो वो बेहतर करने में नून लीग जो है, जो करप्ट तरीन जो है जमात है यहाँ पे, ठीक है, किस्म की पार्टी है, तो वो जो है वो अगर सपोर्ट करेगी उन्हें, तो एक ट्रेडिंग ओपन होगी, एक रिसोर्सेज ओपन होंगे, एक दूसरे के ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में पॉजिटिव है। ये हमारे लिए अच्छा, हमें एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है। हालांकि उनकी सारी नेगेटिव बातों के बावजूद भी हम उनके इस इकदाम को सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने भी उस चीज़ को करना है। और ठीक है, आप अपोजिशन पार्टी में है, राहुल जी को सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, और उनके बिहाफ से सोचते होंगे ये नहीं अच्छा हो रहा, मुस्लिम के लिए ये कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए ये कर रहे हैं,
ठीक है, वो इक्वालिटी जो है वो नजर आती है उन चीजों में। उन्होंने एक दो लॉ चेंज किए, उसके ऊपर देखे तो सही ना कि लॉ चेंज हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट आया है। नेगेटिव तो नहीं आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। मतलब इस तलाक को ले ले, तलाक वाला जो चेंज किया उन्होंने, वो कश्मीर में जो रिवोक किया गया 370, तो मीन्स कि उसके बाद देखें क्या हुआ। उसके बाद भाई कश्मीर में तरक्की आई, डेवलपमेंट हो रही है, बेहतरीन हो रहा है, कश्मीर आगे बढ़ रहा है, दूसरी स्टेट के लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, और आने वाले वक्त में वो ठीक ठाक होकर, मतलब इंडिया एक लेवल पे होगा, इक्वालिटी होगी हर स्टेट में। ठीक है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ा। तो आप लोगों को तो ये चीज़ें नज़र आती हैं ना। और जो तलाक का उन्होंने वो किया, कुछ लोगों ने एतराज़ इस चीज़ पे उठाया कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक वो जो चीज़ें, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो औरतों के साथ ये चीज़ भी नाइंसाफ़ी हो रही थी। और कुछ मर्द जो है वो, अब जैसे वो कह रहे थे बीच में, वो पोस्टर उठाए हुए थे, औरतों ने भी उस चीज़ के ऊपर एहतजाज किया। लेकिन वो एक कह लें कि थोड़ा सा तबका जो है ना, वो लोग जो हैं जो अपोजिशन थे, उनको एक किस्म का मिस यूज किया गया इसके खिलाफ। बाकी तो लोगों ने मेरे ख्याल में कहीं पे भी कोई एतराज नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया। बात तो तब है ना कि अगर हिंदू में भी सनातन धर्म में भी कोई चेंज होती है ना चीज, तो उसके ऊपर भी जो है ना एकता दिखाकर वो एहतजाज करे ना, जो मुस्लिम में, तो फिर पता चलता है कि चले यार वो एक उन्होंने लॉ चेंज किया तो उसके हिसाब से कुछ हुआ है, या वो चीज़ जो है। अभी एक मखसूस जो है लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम को, और इस चीज़ को लेकर, और मोदी हुकूमत जो है उनको दबा रही है। और जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी ग्राउंड रियलिटी तो हम जानते हैं। हर दूसरे बंदे से पूछे जो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, एक ही चुरन होगी इसके जेल में कि कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है, मोदी जो है मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है। तो यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप सर्च करें, देखें, पढ़ें, उसके बाद बात करें। तो नॉलेजेबल बंदा जो है वो अक्सर औकात में पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि ऐसी घटिया बात करेंगे और उस तरीके से बात करेंगे कि ऐसे लगेगा भाई इनकी इस चीज़ को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम को लेकर, ये को मुद्दा कोई और ही है। बहरहाल इन्होंने जो डीप डाउन चीज़ें बताई हैं वो फैक्ट है, रियलिटी है। इट डजंट मीन ये सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये। तो मैं भी वहां पे होता तो मैं भी इनको सपोर्ट करता, नो डाउट इनका सपोर्टर होता। मैं तो अभी हमसाया मुल्क में बैठा हूँ, फिर भी रियलाइज कर रहा हूँ कि यार चीज़ें अच्छी हो रही हैं और मुल्क को सुधार रहे हैं और अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं। वीडियो इनकी अच्छी थी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी इनकी और महाभारत की, विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।